जोहर एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू संता ब्लॉग। सो पार्ट 1, 2, 3 में आपने देख लिया। मैं लैंसडाउन के भोला ताल देख लिया, संजय शाही गार्डन देख लिया, टिप एंड टॉप व्यू पॉइंट देख लिया और अब मैं लास्ट लैंसडाउन के लोकल मार्केट पे आई हूँ, जिसे आप मतलब कि जैसे हर हिल स्टेशन का एक मॉल रोड होता है ना, सो ये भी उसी टाइप का है, लेकिन इसे मॉल रोड नहीं बोलते हैं, कैंट मार्केट बोलते हैं, जो कि लैंसडाउन में इकलौता यही एक मार्केट है जहाँ पे आप छोटी मोटी चीज भी ले सकते हो। छोटा सा मार्केट है, इतना बड़ा नहीं है। वैसे तो हर हिल स्टेशन का जो मार्केट होता है छोटा सा ही होता है, लेकिन वहां पे आपको शॉपिंग करने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। बट इस मार्केट में ऐसा कुछ ज्यादा खास नहीं था, सिंपल लोकल मार्केट जैसे था, जैसे ऑर्डिनरी आपके नेबरहुड में होता है, सिंपल मार्केट ऐसी। सो जो मैंने यहाँ पे देखा, ज्यादातर मुझे ये ऐसे बैग्स वगैरह काफी अच्छे अच्छे देखने को मिल रहे थे। बाकी तो ऐसे ही सिंपल कैप, टॉयज वगैरह और थोड़ी बहुत किचन स्टफ्स वगैरह, जो कि मतलब मुझे लेना कुछ लगा नहीं कि मैं यहाँ से कुछ ऐसा लेके जाऊं। जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा था ये बैग्स वगैरह ही कर रहे थे। बैग कुछ अलग डिफरेंट लग रहा था। वैसे तो मैं सोच के आई थी कि कुछ अलग वहाँ का मिलेगा तो मैं ले लूंगी, बट मिला नहीं। और ये जो बैग मैं आपको दिखा रही हूँ, सेम ऐसे ही पैटर्न में मेरी सिस्टर इन लॉज बहुत अच्छे अच्छे बैग्स बनाती हैं। सिस्टर इन लॉज ने मुझे ऐसे ही 2 बैग्स बना के दिया हुआ है, जो मैंने अभी तक संभाल के रखा है, लेकिन ऐसे यूज नहीं किया। बट ये बैग मुझे एक्चुअली अच्छे लग रहे थे और प्राइस भी रिजनेबल थे। इतना मुझे लगा नहीं कि बहुत हाई प्राइस है, मतलब 450, 300, 500 इतने तक का ही था, तो वो अच्छे दिख रहे थे। तो पहले मैंने सोचा कि ये छोटी सी मार्केट सही, पहले एक्सप्लोर कर लेती हूँ, उसके बाद अगर मुझे कहीं कुछ पसंद आ जाएगा तो मैं ले लूंगी। वैसे तो लैंसडाउन के ये कैंट मार्केट में ज़्यादातर आपको ऐसा खास कुछ मिलेगा नहीं। अगर आप ऐसे ही आना चाहते हो तो आप यहाँ से पल्सेस वगैरह ले सकते हो, पहाड़ी दाल, नमक, पिकल्स, ये सब आप लेके जा सकते हो। ये सब चीज़ें वैसे दिल्ली में तो नहीं मिलती है। पहाड़ी दाल में काफ़ी सारी देखने में सिमिलर होती है कि ये तो दिल्ली में भी मिल जाएगा, बट टेस्ट में बहुत ही डिफरेंट होता है। और ऐसे ही मैं नीचे तक गई, ये मार्केट नीचे की तरफ ही जा रहा था, तो बस मुझे तो था कि एक्सप्लोर करूं। तो जैसे जैसे जा रही थी मुझे फ्रिज मैग्नेट दिखे। ये फ्रिज मैग्नेट भी अच्छे दिख रहे थे, बट मुझे एक ही जगह के 2-3 सेम नहीं चाहिए था। अब जैसे सब में ये लैंसडाउन लिखा ही हुआ है, सो मैं ऑलरेडी टिप एंड टॉप पॉइंट से ले चुकी थी। मैं बार बार देख रही थी, मेरा मन कर रहा था, आई रेसिस्ट माई सेल्फ, स्टॉप सुगी मुर्मू, यू हैव ऑलरेडी वन, सो वाई। सो बस ऐसे करके मैं रख के आ जाती थी। वरना मुझे होता है कि फ्रिज मैग्नेट तो मेरे पास हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ भी मैं एक्सप्लोर करूँ मेरे पास होना चाहिए। सो मैंने नहीं लिया और आगे बढ़ गई। आगे ऐसी काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह देखी। तो आप मेरे साथ साथ देख सकते हो कि मार्केट में कुछ ऐसा खास नहीं है। अगर मुझे वहाँ का कुछ डिफरेंट दिखता तो मैं ज़रूर लेती। मुझे मतलब कि इस चीज़ का बहुत ही क्रेज़ रहता है कि मैं कुछ ना कुछ वहाँ से लेके जाऊँ। अब यहाँ देखो, मेरे कुन्नू को ये टॉप बहुत पसंद आया। अब उसको तो हर जगह देखना है, तो उसे टॉय ही पसंद आता है, तो उसने अपने लिए एक टॉय ले लिया। मेरे बड़े बेटे को ऐसा कुछ लगा नहीं कि यहाँ से कुछ अलग ले लूँ, तो मेरे बड़े बेटे ने ऐसा कुछ नहीं लिया। बाकी ये वुडन वर्क के ये जो आप छोटे छोटे बॉक्स देख रहे हो, स्पैचुला देख रहे हो, कॉम है, ये सब दिल्ली में, दिल्ली हाट में मिल जाता है इजीली, बट मुझे ऐसा था नहीं, तो मैं बस ये देख के आ गई। वहाँ से निकलकर मैं ये किराने की शॉप में आ गई, जहाँ पे मैंने ये बहुत सारे पल्सेस वगैरह लिया। अब आप सोच रहे होगे कि इस पल्सेस में क्या है, दिल्ली में मिलता नहीं है। मिलता है, बट यू नो ये पहाड़ी दाल होता है। एंड यू नो व्हाट, आई हैव अ मैनी फ्रेंड्स हु बिलोंग्स टू उत्तराखंड, और वो मुझे ऐसे ही जब भी वो अपने गांव जाते हैं तो मुझे पल्सेस वगैरह देते हैं। तो मैंने वो खाया हुआ है, टेस्ट किया हुआ है, जो कि बिल्कुल दिल्ली के मिक्स दाल राजमा वगैरह से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इसलिए मेरा मन हो गया कि चलो यहाँ से मैं थोड़ा बहुत लेके जाती हूँ। तो काफ़ी सारे मैंने पल्सेस वगैरह ले लिया। आप अगर उत्तराखंड आओ, यहाँ का पिकल्स, नमक, ये सब आप ट्राई करो। दाल है तो काफ़ी अच्छा आता है। सो मैं यहाँ से ये मिक्स दाल, ये खीर वाली दाल, राइस, ये ब्लैक दाल, राजमा, मिक्स पल्सेस एंड पिकल्स, और उसके साथ मैंने नमक भी लिया था, जो कि पहाड़ी नमक होता है, जो कि हमारे टाटा सॉल्ट से बहुत ही अलग होता है। तो यहाँ पे ये हमें एक ये नमक भी टेस्ट
टेस्ट करा रहे थे, बट मैं ऑलरेडी ले चुकी थी तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। सो वहाँ से पल्सेस वगैरह लेने के बाद भूख तो वैसे ही लग रही थी और हमें अच्छा सा हैवी लंच करना था। तो हमें वहाँ पे 2 रेस्टोरेंट सजेस्ट किया गया। ये तड़का रेस्टोरेंट जिसका एम्बियंस अच्छा है लेकिन खाना ठीक-ठाक है, और ये है जायका रेस्टोरेंट जिसका एम्बियंस ठीक-ठाक है लेकिन खाना बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम जायका के अंदर गए तो इतना ज़्यादा रश था और हम में इतना पेशेंस नहीं है कि भूख लग रही है और हम टेबल का वेट करें। सो इसलिए हम सब तड़का रेस्टोरेंट में चले गए और वहाँ हमने फूड ऑर्डर कर दिया। वैसे तो हमारा हमेशा मन रहता है कि हम वहाँ का लोकल फूड ट्राई करें, बट यू नो हर बार की तरह ऐसे ही होता है कि हाँ, इसके लिए आपको एक दिन पहले ऑर्डर करना पड़ेगा या फिर डिमांड कम होती है, क्योंकि जो उत्तराखंड में घूमने के लिए ज़्यादातर लोग आते हैं, दिल्ली से आते हैं, नोएडा से सब आते हैं क्योंकि वो पास पड़ता है। तो सब वहाँ पे आके बटर चिकन, जैसे हमने मंगाया ये बटर चिकन, ये बूंदी रायता, राइस, उसके साथ प्लेन नान, बटर नान और कढ़ाई चिकन। सो यही डिमांड हर हिल स्टेशन में पब्लिक की रहती है, वो लोकल फूड की नहीं रहती। लेकिन बाद में मुझे पता चला अगर आपको बिल्कुल फूड लोकल वाला ट्राई करना है, ट्रेडिशनल फूड, सो वो आप किसी छोटे मोटे ढाबे में चले जाओ या छोटे मोटे जो होटल होते हैं उनके यहाँ चले जाओ तो आपको वो ट्रेडिशनल फूड इंजॉय कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट टाइम कभी मैं अगर उत्तराखंड दोबारा एक्सप्लोर करने जाऊँगी तो मैं इस बार किसी रेस्टोरेंट में ना जाके मैं किसी लोकल ढाबे में जाऊँगी, छोटे मोटे ढाबे में जाऊँगी जहाँ पे ये मुझे ईजीली लोकल फूड अवेलेबल हो जाए। क्योंकि मैं जो लोकल जितने भी पल्सेस वगैरह लेके आती हूँ या मुझे दिया जाता है गिफ्ट में, सो मैं पकाती तो हूँ बट मुझे एक्चुअल नहीं पता उसका टेस्ट कैसा है। सो लंच वगैरह करने के बाद अब हम एक वाटरफॉल देखने के लिए जाना था, जो कि वो इतना दूर था जहाँ पे हमने पॉइंट किया, और वो भी ट्रैकिंग करके जाना था। और ट्रैकिंग करके जाना हम सबके किसी के भी बस की बात नहीं थी, ना ही अनी के, और बच्चों के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकती हूँ। सो बहुत ही हाइट पे था जहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखोगे, वो हमें बिल्कुल उधर टॉप पे जाना था और इसकी हिम्मत हम में से किसी की नहीं हुई। और हमें टाइम भी अपना सेव करना था क्योंकि हमें नेक्स्ट मॉर्निंग ही निकलना था। तो बस काफ़ी सारा सोचने के बाद हमने डिसाइड कर लिया। सो काफ़ी सोचने के बाद हमने डिसाइड कर लिया हम वहाँ नहीं जा रहे। बहुत ऊंचा है, बहुत ज़्यादा हाइट है, नहीं जाएंगे हम लोग। बस देख के। और ये मेरा कुन्नू लाया है मेरे लिए, थैंक यू बेटू। बाबा छोटा वाटरफॉल रे मोचार पाते हैं। बाकी पीछे से व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है। मैंने कि मेरा कुन्नू क्या, मैं भी नहीं जा पाऊंगी इतना ऊंचा, तो इसके लिए खूब सारी एनर्जी चाहिए जो कि अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। तो चलो वापस अब हम अपने होटल रिटर्न। चलो फाउंटेन में खेलना तो हुआ नहीं, इवन हम एक्स्ट्रा कपड़े भी लेके गए थे। सो होटल पहुंचने के बाद अराउंड 5 o'clock हम लोग दोबारा फिर से निकल गए। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग, सिंपल सी जीन्स, सिंपल सी शर्ट। बस अब थोड़ा सा फ्री रहना था और इवनिंग हो रहा था और हमें पीना था चाय, कॉफ़ी कम था, और एक भी हमें टाइम को बस होटल रूम में बैठ के वेस्ट नहीं करना था। तो इसलिए था कि हम कुछ ना कुछ बाहर निकलते रहेंगे, और आए भी इसीलिए थे कि हम नेचर को एंजॉय कर सके। 5:25 हम शाम की चाय पीने जा रहे हैं और थोड़ी सी मैगी मिल जाए तो बात क्या है। चलो, ये हमारे यहाँ उस तरफ होटल जो ग्रीन कलर दिख रहा है, और इस तरफ हम लोग आए हुए हैं चाय पीने के लिए। मतलब हमारे होटल में भी मिल रहा है, बट थोड़ा सा था हमें बाहर निकल जाए, थोड़ा सा चिल आउट कर ले। तो चलो चाय पे मिलते हैं। Hi, Mr. Pati.
And this is me. हम यहाँ पे नाश्ता करने आए हैं, हमने ऑर्डर दे रखा है। अभी मैं आपको दिखा दूँगी, बताऊँगी नहीं, दिखाऊँगी कि हम क्या खा रहे हैं। कल हम रिटर्न चले जाएंगे तो इसलिए हमने सोचा कि चलो होटल से बाहर निकल के थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। ये क्या कर रहे हो? चिंगम चलो। चलते हैं। और मेरे बच्चे जब भी हिल स्टेशन जाते हैं उनका फेवरेट फूड होता है मैगी। मतलब मैगी के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। ऐसा लगता है जैसे मैं मतलब मैगी कम अपने बच्चों को देती हूँ तो उनको सारा कोटा एक बार में यहाँ पे पूरा कर लेना है। मेरे बच्चों को अगर मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून किसी भी टाइम मैगी दे दो वो बहुत इंजॉय करके खाते। उनके लिए तो होता है कि ये ब्लेस्ड है। और यहाँ पे मैं अपनी जो मैंने ऑर्डर किया था वो अभी तक बना नहीं था तो तब तक मैं अपने ये बेटे के लाए हुए चिप्स को खा के अपनी पेट पूजा कर रही थी। भी किसी हिल स्टेशन पे आओ और ऐसे पहाड़ों के बीच में बाहर चेयर लगा हो, छोटी सी स्टॉल हो और वहाँ पे बैठ के खाओ व्यू को देखते हुए तो मज़ा ही आ जाता है। तो मैंने और अन्नी ने तो अपने लिए पकोड़े मंगवाए थे जिसे हम अकेले कभी नहीं खा सकते। मेरे बच्चे अपने लिए मैगी मंगवाते हैं लेकिन साथ में हमारी प्लेट से भी कुछ ना कुछ तो उन्हें खाना ही होता है। तो मैंने अपने लिए पनीर पकोड़े मंगवाए थे लेकिन पनीर पकोड़े तो नहीं अरेंज कर पाए वो लोग, मीन्स पनीर नहीं अरेंज कर पाए। तो प्याज और आलू के पकोड़े से ही मैंने काम चला लिया। अब वैसे भी जैसे मैंने पहले भी कहा कि व्यू को देखते हुए गर्मा गर्म पकोड़े खाओ तो उसका मज़ा अलग ही होता है। सो कॉफ़ी चाय पकोड़े मैगी खा लिया और ये देखो यहाँ के देसी गुलाब जो कि छोटे छोटे होते हैं और बहुत प्यारे ही दिखते हैं। ऐसे छोटे छोटे गुलाब मैंने मतलब हर जगह तो नहीं देखा है, ये ऐसे मैंने पहाड़ी इलाकों पे ही देखा है कि बहुत प्यारे लगते हैं। और उसके बाद मैंने काफ़ी सारी रील्स रीटेक करके बना रही थी बट मैंने अभी तक फेसबुक इंस्टा पे अपलोड नहीं किया है क्योंकि जिस सॉन्ग पे मैंने ये रील्स बनाए थे वो सॉन्ग मैं सेव करना भूल गई जो मुझे अभी तक नहीं मिल रहा है। बाप बेटे सारे सीटी कौन बजा सकता है वो चल रहा है। ये सब करते करते ही नाइट हो गया और हमारा डिनर भी रेडी हो गया। सो डिनर बहुत ही सिंपल मंगाया था क्योंकि हमें नेक्स्ट मॉर्निंग ही निकलना था तो इतना हैवी नहीं करना था। तो रोटी राइस एग भुजिया और उसके साथ ये दाल फ्राई इतना ही मंगाया था क्योंकि हमें ज़्यादा हैवी करने का मूड नहीं हो रहा था। वैसे भी इवनिंग में हमने ये पकोड़े मैगी वगैरह खा लिया था तो इसलिए ज़्यादा भूख भी नहीं लग रही थी। लेकिन हमें मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं करना, मतलब जाने से पहले हमें ब्रेकफास्ट नहीं करना है। इसलिए अभी हम थोड़ा सा ये सिंपल सा खा के अपने टमी को फिल कर रहे हैं। दिस इज़ माई प्लेट जिसमें है एग भुजिया दाल फ्राई तड़का जो भी कह सकते हो, सिंपल सी रोटी और राइस। मैंने राइस नहीं लिया क्योंकि मुझे हल्का ही खाना था। तो चलो डिनर करते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग बैक टू दिल्ली। सो चलो आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। कैसा लगा कमेंट बिलो, पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें एंड पार्ट 1 2 3 मैं आपको एंड स्क्रीन शेयर कर दूंगी। सो मस्ट वॉच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो बाय बाय टेक केयर जोहार।